कभी कुछ कहती ही नहीं थी। बस जो भी कुछ तैयार करती अपने बच्चों को नहीं देती, उनसे छिपा के रखती, पर कृष्ण के लिए सद्य माखन निकालती और लटका देती। लटकाती निकालते समय भी कृष्ण की याद करती, प्रभु मैं भाव से माखन निकाल रही हूँ, तुम ज़रूर खाने के लिए आना, भोग लगाने के लिए ज़रूर आना। लो मैं इसमें तुलसी दल भी डाल देती हूँ, क्योंकि तुलसी के बिना आप खाते नहीं है ना, इसीलिए मैं तुलसी भी डाल के रखूँगी, प्रभु ज़रूर आना। और जब तक प्रभु आते नहीं थे देखती रहती, कहाँ तक पहुँचे, कन्हैया कहाँ गए हैं, अब किस गोपी के घर हैं, मेरे घर में कब आएंगे, कब भोग लगाएंगे। बस यही एक बात थी उनकी। सवेरे से कृष्ण अब गऊँ चराने गए हैं, अब संध्या हो गई, जल्दी से हम काम निपटा लें, प्रभु आने वाले हैं। उनकी गऊ पीछे पीछे गैया आ रही होंगी, बंसरी बजाते हुए प्रभु आ रहे होंगे। बस इसी भाव में बहती रहती थी। न उनको घर की सुध थी, न तन की सुध थी, कोई मतलब नहीं था किसी तरह से। बस एक कर्तव्य कर्म करती जरूर थी, परंतु वो भी तन से करती थी, मन से नहीं करती थी। और उन्हीं भोले भाव पर, जैसे आचार्य जी ने अभी कल परसों बताया कि बोले गोबर का टोकरा उठवाने के लिए कन्हैया ने कि क्या दोगे, बोले गोबर का एक टीका लगा दूंगी और उतने लौंदे दूंगी। गोबर का टीका, चंदन का नहीं। और उसी में ठाकुर रिझ गए। इसलिए हम लोग अपनी तरफ बाह्य योग्यताओं को न देखें, हम गोपी भाव से रहें कि हम जैसे भी हैं, जैसी भी स्थिति में हैं, चाहे हम पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, हमारी शक्ल कैसी है, हमारी अकल कैसी है, हमारा घर बार कैसा, हमारे बच्चे कैसे, कुछ ना देखो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। छल छिद्र क्या होता है? छिद्र करना, जैसे सुई छिद्र कर देती है। हाँ, हम किसी के दोषों को, गुणों को गाते ना फिरें। मनुष्य में कितने गुण हो सकते हैं कि वो कितना भी विद्वान हो, कितना भी होशियार हो, प्रभु से ज़्यादा गुण तो किसी में नहीं होंगे। इसीलिए गुण गाने हैं तो गोविंद के गाओ। तू गोविंद 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 गा, संसार के गाने क्यों गावे। तो इसलिए हम समय नहीं लेना चाहते हैं कि हमें भागवत जी के सामने आज ये मन में एक संकल्प करना है कि हम सब अधिकारी हैं प्रभु को मिलने के। बस मन को शुद्ध बना। बद्रीनाथ जी का भी बता दो जी। हम व्यास पीठ पर तो नहीं, पर व्यास पीठ के पास बैठे हैं, इसीलिए अभी मिथ्या उच्चारण नहीं करेंगे। जैसा ठाकुर की कृपा होगी, जब हम सबके अन्न जल वहाँ पहुँच जाएंगे। देखो, पहले अन्न जल पहुँचता है, फिर प्राणी वहाँ पहुँचता है। पहले माँ के थन में दूध आ जाता है, फिर बालक का जन्म होता है। आज आप लोग जो कुछ खाओगे वो पहले बना है, काफ़ी दिन से बनना शुरू हो गया है, तब उसको आप खा पाओगे। इसी तरह से प्रार्थना रख दी है प्रभु के सामने। जब हम सबका अंजल प्रभु वहाँ पहुँचा देंगे तो हम भी पक्षी की तरह चुगने के लिए चल पड़ेंगे। कौन कौन बद्रीनाथ चलेंगे? हाथ खड़े करें दो। नहीं, देखो बोलो सच्चिदानंद। देखो, बद्रीनाथ जी में बैठे और बद्रीनाथ चले। आज बिना पैसों के, बिना ठंड लगे और बिना मेहनत किए 7 दिन हम लोग बद्री धाम में ही तो रहे हैं। कहाँ रहे हैं? हम जैसा भाग्यशाली कौन, जो प्रभु ने अपनी लीलाएं सुनने का और सुनाने का अवसर हमें प्रदान किया। ये उनकी अहेतु की कृपा है, अहेतु की कृपा। उनकी कृपा के बिना उनकी लीलाओं को कुछ सुन नहीं सकता। तो और भगवान की लीलाएं
जो सुनाता है सुभद्रा बहन को, इसीलिए बोले बिमला हमारे साथ में उनकी पत्नी का नाम, जब जगन्नाथ जी का रूप धारण किया तो उनकी शक्ति का नाम बिमला देवी रहा है। तो जगन्नाथ जी जो गए हैं, बिमला देवी जी का घर अलग है और जगन्नाथ जी के पास में कौन बैठी हैं? सुभद्रा जी। बहन को प्यार किया, ये लीलाएं गाती थी ना, रानियों को मेरी महिमा सुनाती थी, मेरी गोपियों की बात सुनाती थी। तो आज अपने जो आचार्य जी हैं, ये बिमला बहन की तरह हम सबको लीलाएं सुना के आनंदित कर रहे हैं, भाव विभोर कर रहे हैं, अथवा सांत्वना दे रहे हैं कि प्रभु कोई विशेषताएं नहीं देखते, किसी गुण पर नहीं रीझते ठाकुर। ठाकुर तो शुद्ध हृदय पर और शुद्ध प्रेम पर रीझते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। स्वामी जी 2 लाइनें बधाई की गा दें। 2 लाइनें बधाई की। तुम्हें चलो, बोलना एक मिनट तबले वाले का है, जरा 2 लाइनें। बधाई ना, फिर बधाई के लिए नाचने लग जाएंगे सब काबू करना मुश्किल हो जाएगा, तो गाएंगे जरूर। नहीं, बाद में गाएंगे ना, बाद में गाएंगे। अभी आज, अभी 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद पढ़ने लगी है। बिजली चमक रही है, टॉर्च लेके प्रभु देख रहे हैं किधर बैठे हैं भक्त लोग। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हम बड़े परम सौभाग्यशाली हैं जो आज हम इस पावन उत्सव में बैठे हैं। वैसे तो गुरु महाराज के आशीर्वचन के बाद कुछ भी बोलना शेष रहता नहीं है, उसमें ही सब कुछ समाहित होता है। लेकिन स्वामी जी का आदेश है, कुछ औपचारिकता है निभानी है। कथा में हमने देखा कि प्रभु की लीला में एक बात मुझे लगी कि जो भगवान ने कहा कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ने कहा कि तू बिना शर्त के मेरी शरण में आ जा, अनन्य भाव से आ जा, कंडीशनल मत आ। बोला मेरा सब कुछ तेरा ही है, तुझे वो दूंगा जो तेरे पास नहीं है, और चौकीदार बन के तेरी रक्षा भी करूंगा। तो हम सबको चाहिए कि हम जब कभी भी ठाकुर द्वारे में जाना हो, कोशिश करें इच्छाओं को ना लेके जाएं। प्रभु से यही कहें कि प्रभु जिसमें हमारा कल्याण हो, जय विधिनाथ हो ही तो मोरा, करऊं अनुग्रह दास में तोरा। ऐसा भाव। अब शांत बैठिए, ये प्रभु की लीला हो रही है। मैं सवेरे अपनी मिसेज को बोल रहा था, मैंने कहा ये हमारे यज्ञ की पूर्णता होगी, क्योंकि सवेरे बादल हो गए थे। मैंने कहा इंद्र भी सोचता है कि इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और मैं यहाँ पे दर्शन करने आया नहीं, तो ये भी ये हमारे स्वामी जी की लीला है। क्योंकि जब भी कभी हमने होश संभाला है स्वामी जी के चरणों में, कभी भी अनुष्ठान किया है, तो वर्षा जरूर आई है। मुझे वो समय याद है जब एक बड़ी शिवरात्रि थी, यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर था, कच्चा मंदिर हुआ करता था। शिवरात्रि का दिवस था, ठंड का मौसम था, बड़ी बारिश थी, जो लोग उस समय के हों, और स्वामी जी यज्ञ किए जा रहे। हम स्वामी से निवेदन किया, मैंने कहा स्वामी जी इतनी बारिश हो गई है, चलो यज्ञ को कहीं और कर लेते हैं। कह रहे नहीं, यज्ञ यही करेंगे। चलो जी, अब गुरु की आज्ञा है, तो हम भी चुपचाप बैठे रहे, भीगते रहे। हम छतरी लाए स्वामी जी के लिए, मैंने कहा चलो स्वामी जी के ऊपर तो छतरी कर देते हैं। कहते लो, यज्ञ कुंड जो है ठाकुर तो भीगेंगे और हम बचेंगे। कहते नहीं, मैं वो स्वामी जी का भाव देख करके लगता है कि संत ही भगवान हैं और भगवान कहीं नहीं है। भगवान जो भी लीला करते हैं संतों के माध्यम से हमसे करते हैं, तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, क्योंकि समय पहले भी बहुत हो चुका है। केवल आपका आभार व्यक्त करना है। इतना सुंदर आयोजन यहाँ पर हुआ, जो 1 फरवरी से और 8 फरवरी तक कल तक चलेगा। लेकिन भागवत जी को, श्रीमद् भागवत जी को आज विश्राम देना जरूरी है। इसके लिए हमारे जो सूत्रधार बने थे वो हमारे आचार्य खुद बने थे। आचार्य जी ने मुझे कितनी बार फ़ोन किया, गुप्ता जी एक भागवत जी कराओ, भागवत जी कराओ।
मैंने स्वामी जी को निवेदन किया, मैंने कहा स्वामी जी ठाकुर जी अपनी लीला सुनाना चाहते हैं, आप अपनी आज्ञा दे दो। तो नीलिमा जी वहाँ मौजूद थे, तो स्वामी जी ने कहा चलो आज्ञा है कराओ, देखी जाएगी। तो कितनी कृपा हुई है। फिर हमने स्वामी जी को निवेदन किया, मैंने कहा स्वामी जी मन ये करता है कि हम लोग लंगर प्रसाद भी करें शाम को। तो स्वामी जी ने सहस्र, क्योंकि खिलाना तो स्वामी जी का स्वभाव ही है, कहने लगे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लंगर तो होना ही चाहिए। तो ये सब स्वामी जी की कृपा है। मैं तो हम तो केवल लाठी लगाने वाले हैं, गोवर्धन तो खुद ही उठाते हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी बहन नीलिमा जी का, जो हमारी प्रेरणा स्रोत रहती हैं, जिनको मैं लक्ष्मी स्वरूपा, सरस्वती स्वरूपा और देवी स्वरूपा के नाम से मैं इनका जो है मैं मानता हूँ इनको। जब ये अपने पे आती है ना, लक्ष्मी सरस्वती तो हैं ही ये, लेकिन जब ये अपने पे आती है ना तो देवी का रूप धारण कर लेती हैं। तो मजाल है कोई इनके आगे ठहर सके। अभी वो कमिश्नर साहब बात करते हैं मुझे इनकम टैक्स के, मैं उनको मिलने के लिए गया तो कहने लगे गुप्ता जी ये बताओ वो नीलिमा जी क्या चीज़ है, वो इतना इतना कमाल है उनका। तो मैंने कहा सर आपने तो अभी पहली मीटिंग हुई है, अभी 2-4 मीटिंग होंगी तो आप जान जाएंगे वो क्या है। उनके अंदर एक बड़ा आत्मिक बल है। क्यों है कि साधना करती हैं, राम से जुड़ी हुई हैं, हनुमान से जुड़ी हुई हैं, इसलिए मन में किसी प्रकार का संशय नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूँ विनोद गोयल और परिवार का, जिन्होंने मुख्य यजमान बनना स्वीकार किया। ये जितनी भी सेवा आप देख रहे हैं मन से लेकर के इस सारे प्रांगण में, ये सब उन्हीं की है। तो उनके लिए हम बहुत, जो हमारा गीता मंदिर परिवार है उन सब के लिए हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हमारे साथ में कुछ लोग जुड़े हैं, हमारे परिवार के सारे ही हैं, जिनमें सतीश गांधी जी हैं, बिट्टू जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, प्रमोद, रवि, प्रवीण मित्तल, देवेंद्र, गुरदयाल, प्रेम जी, अनिल जी, बलदेव जी, रतन जी। मैं इनका शब्दों में आभार व्यक्त नहीं कर सकता। मैं अपने ग्रुप के, अपने मंडल के भीष्म पिता में वेद प्रकाश जी गर्ग, ये बैठे हुए हैं बड़े ऐसे करके, ये कितनी इनकी तारीफ करो कम है, बस कम है। कभी ना नहीं करते, मुझसे कहने लगे भाई जी अब तो मैं थक गया, अब तो मेरे को बस छुट्टी करो। मैंने कहा भाई जी अभी थके नहीं हो, अभी भागवत जी करनी है, इसके बाद शिवरात्रि करनी है, उसके बाद रामायण जी करेंगे नवरात्रे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। मैंने कहा ऐसे आपको हम जाने नहीं देंगे। तो मैं आपके सब चरणों में, जो यहाँ बैठे हुए हैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ पर आए और हमारे इस भागवत सप्ताह की बहुत शोभा को बढ़ाया। मैं धन्यवाद करता हूँ व्यासपीठ पर हमारे पीठाधीश्वर सुरेशाचार्य जी, जो बड़े सरल विनम्र हैं। मैं मिलने जाता हूँ इनसे, मैं समझता हूँ कि कितने, कभी हमेशा ही कहते हैं गुप्ता जी कोई मुझसे भूल तो नहीं हो गई, कोई मुझसे भूल तो नहीं होगी स्वामी जी मेरे बारे में। मैंने कहा स्वामी जी तो बहुत ही सरल हैं। तो वो तो कभी कहते हैं वो तो बहुत ही आनंद आ रहा है, आपने आनंद ही कर रखा है। तो मैं इनका और इनके मंडल का, जो संगीत मंडल है, तबला वादक हैं और शहनाई वादक हैं, पंडित जी हैं, लांगरी हैं, इनका सबका हम लोग आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं इनका। हम आभार व्यक्त करते हैं अपने गुरु महाराज का। संतों का कभी धन्यवाद नहीं किया जाता, ध्यान रखना। धन्यवाद बराबर वालों का किया जाता है। जो गुरुजन होते हैं उनका आभार व्यक्त किया जाता है। उनसे प्रार्थना की जाती है कि प्रभु इसी प्रकार के आयोजन होते रहें ताकि हम प्राणी मात्र जो है अपना कल्याण कर सकें, नहीं तो हम लोग दुनिया में भटक जाएंगे। तो मैं पुनः पुनः अपने गुरु महाराज का कर वंदन करके हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और उनकी कृपा हम लोग साचे चाहते हैं। मैं भगवान से उनके स्वस्थ जीवन की एक दीर्घायु की कामना करता हूँ। मैं अपने जो व्यापक रूप से हमारे पूज्य श्री महाराज जी हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जो वो हमेशा हमको बहुत बारीकी में देखते रहते हैं अव्यक्त रूप से। तो उनकी कृपा भी हम पर बनी रहे, ऐसा भी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं फिर अपने ठाकुर जी का, जिन्होंने निमित्त बन करके और अपनी करुणा बरसा करके और अपनी लीला को दिखाया। हर रोज लगता था ऐसे जैसे ठाकुर जी यहाँ घूम रहे हैं बाल रूप में, कभी किसी की अपनी शादी कराने आए हैं और कभी किसी को मारने आए हैं। तो वो क्या है, अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। तो मेरे बहनों भाइयों, बहुत आनंद का दिवस है।
मैं एक निवेदन करना चाहूँगा आपसे इस मंच के माध्यम से, हम लोग प्रयास करें, जो भी हमने भागवत में जाना है, भागवत को सुना है, लेकिन भागवत की सुनना है अब, कि अपने जीवन में से हम लोग अहंकार को निकाल दें, ईर्ष्या को निकाल दें, निंदा को निकाल दें अपने जीवन में से। जो मिला है वो भगवान की कृपा है, और जिसके पास नहीं है वो भी भगवान की कृपा है, हो जाएगा। क्योंकि बड़े से ईर्ष्या होती है, छोटे से अहंकार पैदा होता है। हम प्रयास करें किसी की निंदा नहीं करें। हम लोग निंदा क्यों करें? हम लोग अपने मन में, अपने जीवन में इतनी गंदगी लगी हुई है, उसको साफ करने का तो हमें समय मिलता नहीं, और दूसरों की हम लोग बातें करते हैं। हम गुरु महाराज से ये निवेदन करेंगे कि हमारे जीवन में इसी प्रकार की ऐसी कृपा कर दें कि ऐसा हमारा जीवन स्वच्छ निर्मल बन जाए। हम लोग विनम्र हो जाएं, विनम्र हो जाएं, हमारे मृदुभाषी हो जाएं। हम लोग कोई अपेक्षा ना करें, कोई आकांक्षा ना करें किसी से, ऐसा भी हमारा जीवन बना रहे। मैं पुनः आप लोगों से हाथ जोड़ करके वंदना करता हूं कि इस सारे आयोजन में अगर किसी प्रकार की भूल चूक या अपशब्द मेरे मुख से निकल गया हो या हमारे मंडल के मुख से निकल गया हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपका, अपराधी हूँ आपका। आप मुझे अपना भाई समझ करके, अपना बच्चा समझ करके आप लोग मुझे क्षमा करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और आपसे ये भी अनुरोध करता हूँ, भगवान सुख कैसे मिलता है? सुख मिलने का तो साधन होता है कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति, और इच्छाओं की पूर्ति जब होती है वो भगवान के चरणों में होती है। जब भगवान के चरणों में जाएंगे तभी इच्छाएं, हमारा जो कर्म है वो फलीभूत होगा। नहीं तो कर्म करते रहेंगे, कर्म करते रहेंगे, लेकिन कर्म कभी फलीभूत होता नहीं जब तक प्रभु कृपा ना हो। जैसे आचार्य जी बता रहे थे, स्वामी जी भी कहा करते हैं कि जब तक ठाकुर की कृपा ना होगी, बोया हुआ अनाज घर में नहीं आ सकता। अनाज घर में आ जाएगा लेकिन हम खा नहीं पाएंगे उसको जब तक ठाकुर की कृपा ना होगी। तो ऐसी हम प्रभु से कृपा चाहते हैं सब लोग। आपसे अनुरोध करूँगा, कृपया करके मंदिर में जरूर आया करें। ये मंदिर नहीं है, ये तीर्थ है एक किस्म का। यहाँ कितनी वाइब्रेशंस हैं, जो भी लोग आते हैं यहाँ पर वो ये कहते हैं कि यहाँ पर पता नहीं क्या लगता है। ये भगवान दास जी गाबा बैठे हैं हमारे बीच में, ये न्यायपुरी में रहते हैं, कई संस्थाओं के अध्यक्ष हैं। गाबा साहब जरा खड़े हो जाइए आप एक मिनट। ये कुछ दिनों के लिए हमारे सेक्टर 13 में आए हैं, तो ये मुझसे कहते हैं गुप्ता जी क्या बताऊं, सेक्टर 13 तो गंदा है, लेकिन मंदिर में आकर के वो मन लगता है ना, कहने लगे बस ये लगता है कि स्वर्ग है यहाँ पर। कितने लोगों को हम लाते हैं यहाँ पर, सब लोग स्वर्ग की अनुभूति करते हैं यहाँ पर। ये कौन, किसने किया? ये हमारे स्वामी जी के तप का प्रभाव है। कितने जप करते हैं, कितने कराते हैं, कितना तप करते हैं। धन्य है, धन्य है। हम लोग भी धन्य हैं क्योंकि उस वृक्ष की छाया में रहते हैं जहाँ सदा बहार रहती है, जहाँ कभी पतझड़ आती नहीं है। एक निवेदन करना चाहूँगा अंत में आपसे। श्री महाराज जी कहा करते थे कि भोजन खाओ मन भर, झूठा न छोड़ो कन भर। ये आपने भी करना है और अपने बच्चों को भी सिखाना है, क्योंकि मैं देखता हूँ यज्ञ इसमें भंडारे में काफ़ी भोजन झूठा लोग छोड़ जाते हैं। अच्छी बात नहीं है, उतना ही लें जितना हम खा सकते हैं, फिर दोबारा आ जाएगा, फिर दोबारा आ जाएगा। तो आपसे अनुरोध करते हैं, क्योंकि जो आप करेंगे वो आपकी आदत बन जाएगी। जो आपकी आदत बन जाएगी वो आपके परिवार का संस्कार बन जाएगा, वैसे संस्कार हो जाएगा। आप झूठा छोड़ के देखिए, मैंने क्या किया, मैंने 2 दिन ना थाली में हाथ धो लिए। मेरा ग्रैंडसन कहता है, मेरा पोता कहता है मैं भी थाली में हाथ दूंगा, क्योंकि वो देखा उसने कि दादा ने थाली में हाथ धोए हैं, मैं भी थाली में हाथ दूंगा। वो गलत बात है। तो इसलिए मैं यही चाहता हूँ, प्रयास भी करते हैं जीवन में, हम लोग सभी प्रयास करेंगे। स्वामी जी की कृपा ही चाहिए हमें, तो जो हमें बल दे इस प्रकार का कि भोजन खाओ मन भर, झूठा न छोड़ो कन भर। कितना भी खाइए, कैसा भी खाइए, जो मिले प्रभु का प्रसाद समझ के खा जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, व्यासपीठ का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और स्वामी जी के चरणों में यही निवेदन करता हूँ कि प्रभु इसी प्रकार की लीला करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। धन्यवाद। बोलिए। ठीक है ना। और देखिए, इससे कोई बाहर नहीं निकल सकता अभी, इसलिए प्रयास भी न करे। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। इसलिए आप बैठे रहें, आज देरी की प्रतीक्षा न करें। इसलिए आइए बड़े भाव के साथ। 2 मिनट में, मैं 5 मिनट में कथा पूरी कर रहा हूँ। अब अनुक्रमणिका जो 7 दिन तक हमने सुना है, उसको आज 5 मिनट में सुन लेंगे तो वही लाभ मिलेगा। ठीक है ना। 7 दिन वाले सोचेंगे हम तो 7 दिन से छुट्टी लेके बैठे,
5 मिनट के लिए आज ही आ जाते ना, ऐसे ही है ना, पूरा लाभ नहीं मिलेगा। और जो 7 दिन से नहीं आए वो अब इस थोड़ी सी कथा को सुन लेंगे, उनके अंदर ये भाव आ जाएगा कि अब 3 बार जब कथा होगी तो मैं 7 दिन पूरी सुनूंगा। हाँ, मैंने तो ऐसा सुअवसर गंवा दिया, अब 3 बार पूरी कथा का आनंद लूंगा तो 7 दिन की कथा सुनने का लाभ एडवांस में मिल जाएगा, इसका भाव है। इसलिए आइए 2 मिनट में पूरी चर्चा करेंगे। 2 मिनट के लिए हरि स्मरण करें। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधे। गोविंद मेरो बड़े भाव है, से। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, राधे राधे। दोनों हाथ उठा के ताली लगाते हुए। गोपाल मेरो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी हरि हरि। लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है रे, श्री हरि। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो। बोलिए वृंदावन बिहारी बिहारी लाल की जय। अस्तु। तो ध्यान दीजिएगा, महाराज श्री कह रहे थे अभी, वास्तविकता ये है कि बालक बोलता है ना, तो जो माता पिता इशारा करते हैं ना वही बोलता है। बच्चे से माँ पिता कह देते हैं बेटा ऐसा जाकर के बोल दे, वो बालक वैसा ही बोलने लगता है। ऐसे ही सरकार जो आदेश कर रहे थे, मैं 7 दिन से बोल रहा था,
तो कथा कहनाने वाले तो आप ही हैं। और यथार्थता ये है कि भागवत की ये भी परिपाटी है 24 अवतारों के माध्यम से पूर्ण किया जाए। ब्रज के एक रसज्ञ संत थे, वो नंदोत्सव के द्वारा कथा को पूरा करते थे। महाराज श्री ने 24 अवतारों की चर्चा करी। हमारी दीदी नीलमा जी कह रही थी कि एक बधाई कर दो, क्योंकि भागवत तो उत्सव है, इसलिए बधाई के द्वारा, होली के द्वारा इसकी पूर्णाहुति हो। भगवान जब साकेत को गए तो होली करके ही गए थे, बधाई के द्वारा ही गए थे, ये उल्लेख है। इसलिए वो दीदी बहन नहीं कर रही थी, ये स्वयं ठाकुर जी कहला रहे थे। सब मंगलमय, सब अनुकूल, ये स्वामी जी की, ठाकुर जी की कृपा है। तो इसलिए आइए भागवत की अनुक्रमणिका 7 दिन तक हमने सुना ना। पहले दिन महात्मा की चर्चा, महात्मा ने भगवान की कथा की महिमा, और जिसमें धुंधकारी के लिए गोकर्ण जी ने कथा सुनाई, विमान आया, बैठ करके चला गया। भागवत की विधि का वर्णन, श्री नारद जी संसार की वह अव्यवस्थित अकर्मण्य व्यवस्था को देख करके चिंतित भय, कथा स्वयं करवाई, ठाकुर जी के दर्शन स्वयं पाए, सबको तार दिया। ये चर्चा हुई। प्रथम स्कंद सज्जनों, इसमें 19 अध्याय हैं। श्री सौनक जी महाराज ने सूत जी को कथा